कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी की हीरोइन जिया को देखते हैं, जो कि होटल के कमरे में बंद थी और शायद किसी ने उसे वो लव पोशन दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। कहानी यहाँ से 3 दिन बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि जिया अपनी कहानी हमें बता रही थी। 3 दिन पहले एक बदमाश लड़के ने उसे वो लव पोशन दिया था, जिस वजह से कि वो उस कंडीशन में होटल में फंसी हुई थी और फाइनली वो उसके बाद गायब हो गया। बट आफ्टर दैट जिया ने उसे ढूंढ लिया और अब उसे पनिशमेंट दे रही है। वो उससे पूछ रही थी कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। जिया बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। वो लड़का उसे कहता है कि वो भले ही जिया को वो लव पोशन दिया था, लेकिन उसने जिया के साथ कुछ भी नहीं किया। जैसे ही वो जिया को होटल के कमरे में लेकर के जा रहा था, तभी किसी ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसकी आँख खुली तो वो ना जाने कहाँ था। यहाँ पर जिया अपने गार्ड्स को उसे पनिशमेंट देने के लिए बोल देती है। एंड आफ्टर दैट जब वो घर में अंदर जाती है, ये सोचते हुए कि आखिरकार उस रात उसके साथ हो कौन सकता है। तभी वहाँ पर उसके फियांसे हुओ की फैमिली आई हुई थी। उसमें से उसका दूर का अंकल शनी भी था। जिया सनी से पहली बार मिल रही थी। सनी हो की तरफ से जिया के साथ वो एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि जिया के बारे में वो रूमर फैल रहा था कि वो उस लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, इसी वजह से। हालांकि उसकी फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी और वो लोग सनी से यही कह रहे थे कि ये झूठ है और ये सिर्फ और सिर्फ जिया के बारे में रूमर्स हैं। जिया सोचती है वैसे भी वो हुओ के साथ अब आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। सनी भी कोई बुरा नहीं दिख रहा है, काफ़ी हैंडसम है, क्यों ना उसी से वो शादी कर ले। एक बार सनी से उसकी शादी हो जाएगी, ऑब्वियसली हुओ भी उसे परेशान नहीं करेगा। वैसे तो जिया हुओ से सिर्फ इसलिए शादी करना चाह रही थी क्योंकि कुछ साल पहले जब कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान कर रहे थे, तब हुओ जिया को आकर के प्रोटेक्ट किया था। हालांकि उसने उसका फेस क्लियरली तो नहीं देखा था, लेकिन उसने अज्यूम किया था कि वो हुओ है। उसके बाद से वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन हुआ का बिहेवियर जिया के लिए कभी अच्छा नहीं रहा। उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद जिया के जो अंकल लोग थे, वो लोग तो चाह ही रहे थे जिया की शादी हुओ से हो जाए, ताकि फैमिली को भी बिजनेस को फ़ायदा मिले। लेकिन जिया यहाँ पर हुओ के साथ इंगेजमेंट तोड़ने के लिए रेडी हो जाती है और वो सीधे सनी को ऑफ़र करती है। वो चाहे तो उसे कंसिडर कर सकता है, माना कि उनके बीच 10 साल का गैप है, लेकिन अगर वो जिया से शादी करेगा तो वो फ़ायदे में रहेगा। सनी को पटाने के लिए वो एक ब्रॉच भी गिफ्ट करती है, लेकिन सनी उसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है उसे कभी भी किसी के लाइफ में सेकंड ऑप्शन बनने का कोई शौक़ नहीं है। इसी वजह से वो जिया का ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता था कि ये गिफ्ट जिया ने हो के लिए ख़रीदा है। अब वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन जिया के माइंड में कुछ खुराफाती तो चल रहा था। घर में वापस लौटती है तो मेड उसे बताती है शनी का इयररिंग गलती से शायद यहाँ छूट गया है। जिया देखती है उस पर सनी के इनिशियल्स भी निकनेम के लिखे हुए हैं। वो समझ जाती है कि ये रिंग सनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो वो उसका इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है और उसे अपने पास रख लेती है। तभी जिया को उसकी बेस्टी का कॉल आता है। जिया को बताती है वो उसने फाइनली अपना टारगेट बदल लिया है। वो प्लान कर रही है कुछ और। उसकी बेस्टी जानना चाह रही थी कि आखिरकार जिया क्या प्लान कर रही है। ऊपर से एंगेजमेंट टूटने की वजह से जिया ट्रेंड कर रही थी सो अलग, लेकिन जिया को इन बातों से एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी बेस्टी से मिलती है तो उसे बताती है कि वो हुओ के अंकल सनी से शादी करने का प्लान कर रही है। उसकी बेइज्जती तो सुन कर के शौक ही हो जाती है और कहती है वो तुमसे 10 साल बड़ा है, तुम्हें पता भी नहीं कि वो कितना रूथलेस है। जिया कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम उससे अरेंज मैरिज ही करने वाली हूँ। तभी जिया की फ्रेंड का उसके मोम को कॉल आने लगता है। वो वहाँ से जा रही थी, जाते जाते वो जिया का फ़ोटो क्लिक करती है और अपने भाई को भेज देती है, कहते हुए देखो मेरी बेस्टी कितनी खूबसूरत है। उस समय वो शनी और अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ था। सनी यहाँ पर जब उस लड़के के फ़ोन में जिया का फ़ोटो देखता है, उसका फ़ोन ही वो लेकर के पानी में फेंक देता है। कहता है तुम्हें अब इस लड़की की फ़ोटो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
उसका फ्रेंड समझ नहीं पाता है कि सनी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सनी को जेलसी भी फील हो सकती है। तभी उसे पता चलता है कि कोई यहाँ पर सनी का नाम लेकर के उसके घर में एंटर किया है। जिया सनी को पटाने के लिए कुछ प्लान कर रही थी। उसका रिंग यहाँ पर वो पहन करके सनी के घर में पहुँच जाती है। तभी सनी वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, तुम सब जगह ये रूमर फैला रही हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी रिंग का भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इस बात का मैं क्या मतलब समझो। जिया उसे कहती है, अब सीधी तरीके से तुम शादी करने के लिए मान नहीं रहे हो तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो आगे बढ़ती है, सैनी को किस करते हुए नॉर्मली कहती है कि मैंने तुम पर अपना स्टैंप लगा दिया है, अब तुम मेरे हो। सैनी आगे बढ़ के वापस से जिया को किस बैक करते हुए कहता है, स्टैंप लगाना ऐसे कहते हैं, लगता है तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया है। जिया सैनी के इस बिहेवियर से थोड़ा शॉक थी। वो यहाँ पर जिया से पूछता है, तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। जिया कहती है, क्योंकि तुम परफेक्ट हो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अमीर हो, पावरफुल हो और हैंडसम तो तुम हो ही, और भला क्या चाहिए। प्यार मोहब्बत में तो मुझे भी भरोसा नहीं है एंड आई होप कि तुम्हें भी नहीं होगा। तुम थोड़ा मुझ में इंटरेस्टेड हो, मेरी ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो और मैं तुम में, तो ये काफ़ी होगा, हम दोनों के लिए ज़रूरत है। सैनी मान जाता है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और जिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैनी की बॉडी पर इतने सारे कट मार्क होंगे। ऐसा क्यों है वैसे तो वो जानने के लिए क्यूरियस थी, लेकिन वो पूछती भी कैसे। जिया बेचारी की इतनी हालत ख़राब हो जाती है वो वन नाइट स्टैंड के बाद कि उसे लिटरली डॉक्टर से मिलना पड़ता है। वो अपना फेस छुपा करके दवा लेने के लिए जाती है। जब वो लौट रही थी तो वो धीरे धीरे चल करके हॉस्पिटल से निकल रही थी, तभी सैनी वहाँ पर आ जाता है। वैसे तो वो अपना मीटिंग छोड़ करके यहाँ पर जिया को लेने के लिए आया था, लेकिन जिया जब पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है तो वो झूठ बोल देता है कि वो किसी से मिलने के लिए आया हुआ था। जिया को देखता है कि वो अच्छे से चल नहीं पा रही है तो सैनी उसे कहता है कि चलो तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो जिया को अपने घर लेकर के जाता है, कहता है कि अब वैसे भी हम दोनों यहाँ पर जब शादी करने वाले हैं तो तुम्हें मेरे विला में शिफ्ट तो होना ही होगा। जिया नोटिस करती है उसने अपने घर का पासवर्ड उसका डेट ऑफ बर्थ रखा है। जिया को लगता है कि शायद ये कोइंसिडेंट ही होगा और कुछ नहीं। वो जिया को कहता है कि लाओ मैं दवा अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन जिया यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी तो वह अपनी टाई को खोल करके अपनी आंखों पर बांध लेता है और बोलता है कि तुमने फेक नेल्स लगाए हुए हैं, दैट्स वाई दवा अप्लाई करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। जिया वैसे तो बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, बट उसका केयर उसे दिख रहा था। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि किस तरीके से हुआ ने उसका कितना बुरा बिहेव किया था। जब वो अगले दिन पार्टी जाती है तो हुआ को उसी लड़की लिली के साथ देखती है, जिसको कि हुआ कहता था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं, लेकिन लिली और हुआ का अफेयर चल रहा था। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और इसी चीज़ का बहाना बना करके हमेशा हुआ के आसपास मंडराते रहती थी। जिया का फियांसे होने के बावजूद भी हुआ उसे चीट कर रहा था और वो लिली के साथ अफेयर में था। दैट्स वाई जिया ने हुआ से एंगेजमेंट तोड़ने का डिसाइड किया था, लेकिन वो ये सोच रही थी कि हुआ ने तो कभी उसके साथ ढंग से बिहेवियर किया नहीं, तो पास्ट में उसके सैड होने पर उसे गिफ्ट्स कौन भेजा करता था, वो भी इतने महंगे महंगे। अब ये सारे सवाल जिया के मन में उठ रहे थे, क्योंकि उसे जानना था अगर वो हुआ नहीं है तो वो कौन है। उन दोनों को देख करके वो इग्नोर करके अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, जैसे कि वो दोनों यहाँ हो या ना हो जिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसकी फ्रेंड कहती है, यार इन दोनों का ये घटियापना देख करके लिटरली मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, तुम कैसे बर्दाश्त करती हो। जिया कहती है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग एक ऑक्शन पार्टी में आए थे, जो नेकलेस यहाँ पर जिया खरीदना चाह रही थी वही हुआ भी बाई करना चाह रहा था लिली के लिए, बट एट द एंड जिया यहाँ पर महंगे दाम में उस नेकलेस को बाई कर लेती है। वो उससे बात करने के लिए जाता है कि वो उसका अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कर रही है। जिया हंसते हुए कहती है, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम भूल रहे हो ये एंगेजमेंट मैंने तोड़ा है ना कि तुमने।
वो को लग रहा था कि जिया कोई टैंट्रम थ्रो कर रही है, इतने साल से वो उसके पीछे पड़ी हुई है, भला वो उसे छोड़ करके किसी और के बारे में कैसे ही सोच सकती है। जिया उसकी पिटाई लगाते हुए कहती है, बेहतर होगा कि अब तो मुझसे दूर ही रहना, मैं इतनी पावरफुल हो चुकी हूँ कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। लिली यहाँ पर हू को संभालने के लिए आती है। सनी इन चीज़ों को देख रहा था और वो ये सोच रहा था, एक मिनट, जिया तो सच में काफ़ी बदल गई है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिया उन दोनों ढक्कनों को इग्नोर करके पार्टी में नीचे वापस लौट आती है। वो अपनी फ्रेंड को हिंट दे रही थी कि वो सनी से शादी करने का प्लान कर रही है। लौटते समय गलत चलने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाता है। तभी वहाँ पर सनी आ जाता है और वो जिया को वहाँ से उठा करके लेकर के जाता है। जिया के पैर में चोट लगा था तो वो दवा अप्लाई कर रहा था। जिया सोचती है, जब भी वो मुसीबत में होती है सनी आजकल उसके आसपास ही होता है। ये कोई कोइंसिडेंट है या फिर सनी उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन वो उससे इस बारे में पूछती नहीं है। सनी उसके पैर में दवा अप्लाई करता है तो वो बस उसे थैंक्स बोलती है। सनी का सेक्रेटरी भी ये देख के चौंक जाता है, हमारा बॉस अपने नए बिजनेस पार्टनर को वेट करवा रहा है, जबकि वो समय का इतना पंक्चुअल हुआ करता है, वो भी जिया के लिए। वो जाकर के उस बिज़नेस पार्टनर को वेट करने के लिए बोलता है। जिया यहाँ पर सनी को कंफर्म कर रही थी कि वो सच में उससे शादी करने के लिए तो तैयार है ना, या फिर वो मजाक कर रहा था सिर्फ उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। सनी उसे कहता है कि वो अपनी बात से नहीं मुकरता है। जब उसने जिया को कह दिया कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है तो वो फाइनल है। जिया खुश हो जाती है कि फाइनली जो वो सनी को पटा रही थी तो वो उसका बात मान चुका है। थोड़ी देर बाद सनी अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जाता है, जो कि काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहा था। सनी के लिप्स पे लगे लिपस्टिक के मार्क को देख करके वो छेड़ने लगता है कि लगता है उसने कोई मिस्ट्रेस बना ली है। सनी उसे कहता है कि नहीं, वो मैरिड है और ये उसकी वाइफ के लिपस्टिक के निशान हैं। उसका सेक्रेटरी भी चौंक जाता है। सनी लगता है जिया को कुछ ज़्यादा ही सिंसियरली अब ले रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम सनी की लाइफ में कोई तो आ रही है। आफ्टर दैट रात में जो जिया होती है वो सनी को कल शादी के लिए वॉइस मैसेज डालती है। फ़िलहाल वो अपनी फ्रेंड को संभाल रही थी क्योंकि वो वोमिटिंग कर रही थी ज़्यादा पी करके। सनी को ये बात पता चलता है, वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है अपनी बहन को जिया के घर से लेकर के जाओ। उसका भाई जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी बहन को संभाल के लेके जा रहा था। सनी भी वहाँ पर आता है और उसके फ्रेंड को लग रहा था कि कहीं सनी उसकी बहन में तो इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर के जाता है। सनी जिया के साथ बैठ करके बात कर रहा था। जिया उसे कहती है, कल ना थोड़े अच्छे वाले कपड़े पहन करके आना, क्योंकि हमारी शादी के लिए फ़ोटोशूट भी तो होने वाला है ना। तो तुम अगर थोड़े हॉट वाले ड्रेस पहन करके आओगे तो ये बहुत ही लंबे समय के लिए हमारे अच्छे फ़ोटोज़ हो जाएंगे। और हाँ, कल दोपहर में आई थिंक तुम फ्री होगे तो कल दोपहर में हम सीधे सिविल ब्यूरो मिलते हैं। सैनी इस बात के लिए मान जाता है। अगली मॉर्निंग जिया बहुत ही एक्साइटेड थी और असल में वो अपने फेवरेट कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप होकर के जाना चाह रही थी अपनी शादी में। उसने सेम वैसा ही ड्रेस भी खरीद करके रखा हुआ था। अगले दिन वो रेडी होकर के पहुंच जाती है। सैनी भी असल में रेडी होकर आया था। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद जिया फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालना चाह रही थी, लेकिन सैनी उसका पिक्चर लेकर के रख लेता और कहता है तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये शादी का सर्टिफिकेट मेरे पास ही रहे तो बेहतर है। जिया सोचती है यार मैं दिखा नहीं पाऊँगी तो फिर फ़ायदा है क्या। सैनी उसे कहता है शाम तक अपना सामान लेकर के मेरे घर पर शिफ्ट हो जाना। और जब वो अपना सामान लेकर के सैनी के घर शिफ्ट होती है तभी उसकी बेटी का कॉल आता है। जब उसे ये शॉकिंग न्यूज़ मिलता है उसने सैनी से शादी कर लिया है तो वो चौंक जाती है। वो जल्दी ही उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है।
उस समय वो अपने ऑफिस में थी। सैनी उसे मिलने के लिए जाती है। वहाँ जाने पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि बहने तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत ही गलत इंसान से पंगे ले रही हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि सैनी किस टाइप का है। जिया उसे कहती है अब जैसा भी हो सरपंच लेने के लिए मैंने ये डिसीजन तो ले लिया। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि जिया की फ्रेंड के कंपनी का एक एक्स कलीग आता है, जिसको कि जिया के फ्रेंड ने बोला था कि वो आगे उसका प्रमोशन देने वाली है, लेकिन वो कंपनी के साथ ही फ्रॉड कर रहा था। दैट्स वाई जिया की फ्रेंड ने उसे कंपनी से निकाल दिया था और अब वो आकर के कंप्लेन कर रहा था। वो ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती है। उसकी फ्रेंड उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है पहले तुमने मेरी कंपनी के साथ गलत किया, इसी वजह से मुझे तुम्हें कंपनी से निकालना पड़ा। जिया वहाँ से लौट रही थी उसकी बेइज्जती से बदला लेने के लिए। वो लड़का जिया को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद जिया की बेस्टी को कॉल करके बोलता है अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहती हूँ तो मुझसे अकेले मिलने के लिए आ जाओ, बहुत सारे पैसे के साथ। जिया सबसे पहले शनी को कॉल करती है इस बारे में, साथ ही में अपने भाई को भी बताती है। वो दोनों को जब ये बात पता चलता है तो वो दोनों जल्दी ही उसे सेव करने के लिए निकलते हैं। इधर उस लड़की ने जिया को परेशान करना शुरू कर दिया था। जिया उसे कहती है मुझे जाने दो, तुम बेवजह ही मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि तुम उसी लड़की के बेस्ट फ्रेंड हो ना जिसने कि मुझे जॉब से निकाला था। तब तक सैनी वहाँ पर पहुँच जाता है। उस लड़की का अब क्या असर होने वाला था वो भी इमेजिन नहीं कर सकता। जिया बहुत ही डरी हुई थी और कहती है कि वो इतनी बदनसीब कैसे हो सकती है, सारी बुरी चीज़ें उसी के साथ होती है। सैनी उसे काम डाउन करते हुए कहता है अब वो उसकी ज़िंदगी में आ गया है ना, अब वो उसका सारा बैड लक ख़त्म कर देगा और सिर्फ जिया के साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। वो जिया को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके बंदे उस लड़के को पकड़ के रखते हैं। जिया इतनी डरी हुई थी कि अगले 3 दिनों तक वो बेहोश ही रहती है। सैनी उसका पूरा ख्याल रख रहा था। जिया को बहुत ही तेज़ फीवर था इन 3 दिनों तक, तो सैनी उसे दवा वगैरह देता और उसका केयर करता था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं वो जिया से पहली बार हॉस्पिटल में मिला था। उस समय वो अपनी आँखों का ऑपरेशन करा रहा था। यहाँ पर उसके मॉम डैड भी अब इस दुनिया में नहीं थे। जिया पहली बार सैनी की दोस्त बनी थी और काफ़ी लंबे समय तक वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे, बातें करते रहते थे। तभी सैनी ने यहाँ पर जिया से शादी करने के लिए हाँ कहा था। यहाँ पर सैनी के फ्रेंड को क्लियर होता है असल में सैनी उसकी बहन से नहीं जिया से प्यार करता है। मन ही मन वो खुश हो जाता है। जिया को होश आता है वो अपनी फ्रेंड के साथ कुछ देर अकेले रहना चाह रही थी। सैनी उसे छोड़ करके बाहर निकल जाता है। जिया के फ्रेंड उसे कहती है बहन मुझे लगता है ना कि सैनी तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। वो पिछले 3 दिनों तक लगातार तुम्हारे साथ था, 1 मिनट के लिए भी वो तुम्हें छोड़ करके हटा नहीं है। जिया कहती नहीं यार, वो सिर्फ मेरी ब्यूटी में इंटरेस्टेड था, ऐसे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जिया भी देख रही थी। जिस तरीके से सैनी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है वो बस एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला बिहेवियर नहीं कर रहा है। इधर बाहर जाने पर सैनी अपने दोस्त को कहता है उसने जिया से शादी कर लिया है। इसके बाद वो लोग उस लड़के से मिलने के लिए जाते हैं जिसने कि जिया को परेशान किया था। सैनी उस लड़के को जान से तो नहीं मारता है, लेकिन हाँ उसकी इतनी गंदी वाली पिटाई ज़रूर करता है कि वो दोबारा अब जिया क्या किसी की तरफ भी आँख उठा करके देखने से पहले डरेगा और वो अपना बदला ले करके चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। किसी को इस बारे में पता भी नहीं लगने वाला था। वो अपने वॉशरूम में फ्रेशन अप हो रहा था। जिया बेहतर थी, वो अपनी बेइज्जती से बातें कर रही थी। जब वो यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता है तो सैनी भाई साहब को रोमांस करने का मूड था और जिया सोना चाह रही थी, लेकिन वो उसे कहता है पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, तब मुझे कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जिया सैनी के पीठ पर लगे चोटों को लेकर के बहुत ही क्यूरियस तो थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस बारे में पूछे किससे। इसी वजह से वो सैनी से नहीं पूछती है। अगले दिन वो घर में चीज़ों को सेटल कर रही थी, तभी उसका सेक्रेटरी आता है
सैनी ने जिया के लिए 2 बॉडीगार्ड्स अरेंज किए थे जो कि उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ दूर से जिया को प्रोटेक्ट करेंगे। जिया सैनी के बारे में उसके सेक्रेटरी से काफ़ी कुछ चीज़ें जानना चाहती है, तो वो उसे काफ़ी कुछ बताता तो है, लेकिन जिया को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता जो वो चाहती थी। आफ्टर दैट वो अपने डांस क्लास के टीचर के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता और वो जिया को कह रहा था वो अगर उससे एक बार रिक्वेस्ट करेगी तो वो मान जाएगा उससे शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए। जिया हंसते हुए कहती है, भाई तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं अब तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैंने किसी और से शादी कर ली है। हो को लगता है कि जिया मजाक कर रही है, वो उसे छोड़ करके किसी और से शादी कैसे कर सकती है। जिया कहती है, अगर तुम इसी गलतफहमी में रहना चाहते हो रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी है कि मैंने किसी और से सच में शादी कर लिया है। तभी जो सैनी के गार्ड से वो हु को वहाँ से उठा के लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पर उनके जाते ही सैनी आ जाता है और वो जिया का केयर करने लगता है। जिया को वो वहाँ से ड्राइव करके लेके चलने बोलता है। रास्ते में जिया कहती है, मैंने सुना कि तुम्हारी फैमिली की कोई पार्टी हो रही है। आई नो मेरा जाना तो उसमें सही नहीं होगा ना, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ। सैनी जानता था कि उसे उस पार्टी में जाने का मन है क्योंकि वो हो को नीचा दिखाना चाहती है, तो वो तुरंत ही मान जाता है और कहता है, नहीं नहीं अब तुम मेरी बीवी हो, तुम आउटसाइडर कैसे हो, तुम ऑब्वियसली मेरे साथ उस पार्टी में जा सकती हो। तो वही बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में ज़रूर चलूँगी। अगले दिन फाइनली वो लोग उस पार्टी में जाते हैं। सैनी अब तक पहुंचा नहीं था, जिया अकेले ही वहां पहुंचती है। जब वो वहां पर जाती है तभी वो अपनी माँ के साथ वहां पर आया हुआ था। उसकी माँ यहाँ पर जिया का इंसल्ट करने लगती है, ये कहते हुए, अच्छा हुआ जो मेरे बेटे ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, तुम तो बहुत ही नकचढ़ी और बदतमीज हो। वो हंसते हुए कहती है, आंटी डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। शायद आपको पता नहीं है, आपके बेटे ने नहीं बल्कि मैंने उसे छोड़ा है। अब यहाँ पर अपने बेटे की बेइज्जती सुन करके तो ऑब्वियसली उसकी माँ को बहुत गुस्सा आना जायज़ सी बात थी। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसका और ज़्यादा इंसल्ट करने का कोशिश करती है, उस पर हाथ तक उठाने का कोशिश करती है, लेकिन अब कहाँ जिया चुप रहने वाली थी। वो उठा के सीधे उसे पटक ही देती है और ये सब जो तमाशा होता है तभी सैनी यहाँ पर आ जाता है और वो सबको क्लियरिफाई करता है कि असल में जो जिया है उसकी वाइफ है और ये बात सच है। सारी ये बात सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं और वो भी शौक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि आप अपने नेफ्यू की फियांसे को छीन रहे हैं। सैनी हंसते हुए कहता है, जिया ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है राइट, तो फिर अब ये तुम्हारी फियांसे कैसे हुई। डॉक्टर्स को हुआ की माँ को चेक करने के लिए बुलाया जाता है। सैनी जिया को लेके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर आती हैं और कुछ जो उनके रिलेटिव थे उनके यहाँ पे सारे रिचुअल्स को पूरा किया जाता है। अब उस समय यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर को नहीं पता था कि असल में सैनी ने क्या कांड किया है, और जब उन्हें बात पता चलता है तो फैमिली के रूल के हिसाब से उसे पनिशमेंट दिया जाता है और वो पनिशमेंट अभी बहुत ही काफ़ी था। तभी लिली यहाँ पर आती है और वो जिया के बारे में सैनी को दिखाने लगती है, ये कहते हुए कि देखो किस तरीके से वो तुम्हारा जो है इंसल्ट करा सकती है, और इतना ही नहीं वो यहाँ पर तुम्हारा नाम भी डुबा सकती है, क्योंकि उसका उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। बट वो भी वहाँ पर इन चीज़ों को क्लियर कर देता है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उस रात उसके साथ लड़का था वो तो मैं ही हूँ। अब ये बात सुन करके जिया भी चौंक जाती है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस रात वाला लड़का असल में वही होने वाला है। ग्रैंड मदर यहाँ पर सैनी को पनिशमेंट दे रही थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन सैनी उसे बाहर जाने के लिए कहता है तो वो बाकी घर वालों के साथ बाहर चली जाती है। वैसे तो उसे सैनी की बहुत फिक्र हो रही थी, बट वो उसे कहता अगर तुम्हें मेरे साथ कोड़े खाने हैं तो रुक सकती हो। जिया सैनी की बात मान करके बाहर जाती है। बाहर जाने पर वो अपने सेक्रेटरी से पूछती है, उसका सेक्रेटरी उसे बताता है हमारी बॉस की लाइफ तो शुरुआत से ही बहुत ही बुरी चली है, अब मैं क्या ही बताऊँ उनके साथ क्या होते रहता है। अब
अब यहाँ पर जिया जब ये सुनती है तो उसे सैनी की काफ़ी फ़िक्र होने लगती है। वो सोचती है अगर सैनी की लाइफ एक्चुअल में अच्छी नहीं रही है तो भला वो उसे कैसे छोड़ के आ सकती है। वो दोनों अब लीगली मैरिड हैं और उसे भी सैनी के बारे में सोचना चाहिए। वो उससे दोबारा मिलने के लिए जा रही थी, तभी लिली यहाँ पर रोक करके उसे परेशान करने का कोशिश करती है, लेकिन जिया अकेले ही उसे संभालने के लिए काफ़ी थी। वो बीच में आने का कोशिश करता है तो वो उसे बताता है कि असल में सैनी जो है वो किसी और से ऑलरेडी प्यार करता है, वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। जिया उसे कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेरे और सैनी के बीच की बात है। ये कहते हुए सैनी के पास वापस लौट जाती है। देखती है सैनी को ऑलरेडी पनिशमेंट मिला हुआ था और वो यहाँ पर उसे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। हालांकि डॉक्टर्स उसका फर्स्ट एड कर रहे थे, लेकिन जिया यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा केयर कर रही थी। और हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक में जो ग्रैंड मदर है वो सैनी और जिया के रिश्ते को हाँ कह दी थी, लेकिन सबके सामने उन्हें फैमिली के रूल के हिसाब से सैनी को पनिशमेंट तो देना पड़ता है। वो सैनी को इस प्रॉब्लम से फ्री कर देती है और कहती है वो जानती है कि वो बस अपनी मोम की वजह से इस घर में आया करता है। सैनी का इस घर में आना बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है, तो अगर सैनी की मर्ज़ी ना हो तो वो चाहे तो इस घर में दोबारा नहीं भी आएगा। सैनी इसी वजह से जिया को वहाँ से जाने बोल रहा था ताकि उसे उसके लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ना पता चल सके। जो कुछ भी इधर बीते कुछ दिनों में हुआ था जिया के साथ, इस वजह से सैनी यहाँ पर उसे सेल्फ डिफेंस करना सिखा रहा था। उसे बताता है कि भले ही गार्ड्स तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए रहेंगे, लेकिन तुम्हें सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही दोनों के बीच रोमांस होना स्टार्ट होता है, वैसे ही जिया को पीरियड्स आ जाते हैं। जिया बहुत ही यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाती है और सैनी जो था वो जिया का केयर कर रहा था। उसके लिए ब्राउन शुगर वगैरह बनाता है और इतना ही नहीं, वो उसे कहता है इसमें एम्बेरस होने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और वो उसे हक करके सो जाता है, जहाँ पर कि जिया को अच्छा महसूस होता है और उसे लगता है कि चलो कम से कम कोई तो है जो कि उसका रियल में केयर कर रहा है। लेकिन असलियत तो अब भी उसे सैनी के बारे में नहीं पता थी कि वो बंदा उसे कितने लंबे समय से कितना ज़्यादा वाला प्यार कर रहा है। अगले दिन जिया की बेस्टी से मिलने के लिए आती है। वो जिया से पूछती है सच सच बता बहन, कहीं ऐसा तो नहीं है ना तो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगा है और तू मुझसे बातें छुपा रही है। जिया कहती है नहीं यार, वो मुझसे भला कैसे ही प्यार कर सकता है। इस बात पर वो उसे क्लेरिफाई करती है मुझे ना उसकी आंखों में कुछ अलग ही चीज़ें दिखती हैं, मुझे लगता है कि वो सच में वो तुमसे प्यार करता है। वो कहती है मुझे अभी ऐसी फीलिंग नहीं आती है। सैनी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, वो जिया के साथ वीडियो कॉल पर कनेक्टेड था। उसे जिया के बिना भी एक मिनट भी अच्छा नहीं लगता था। तभी जिया एक पार्टी में गई हुई थी, कुछ गुंडे वहाँ पर अटैक कर देते हैं। सैनी को ये बात पता चलता है, वो तुरंत ही वहाँ जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लौटता है। सारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गार्ड जिया को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिया उन्हें नहीं मिल पाती है क्योंकि जिया को उन बदमाश गुंडों ने होस्टेज बना लिया था और अब उसने उन लोगों ने उसमें ऐसे एक्सप्लोसिव भी लगा दिया था। अब वो अपनी किस्मत पर रो रही थी, हर वक्त उसी के साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, थैंकफुली यहाँ पर सैनी पहुँच जाता है। कैसे न कैसे करके वो उसे प्रोटेक्ट करता है। इस बात पर तो मतलब सैनी हद डर गई थी और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी आखिरकार हर वक्त उसके साथ ऐसा बुरा कैसे होता है। सैनी उसे प्रोटेक्ट करके उसे वहाँ से लेके जाता है। वो कहता है दोबारा वैसा उसके साथ कभी नहीं होगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद अब जिया सोचने लगी थी सैनी कुछ तो उससे छुपा रहा है। वो चुपचाप कमरे में वहाँ से चले जाता है। उसकी बेस्टी भी जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हुई थी। वो कहती है मुझे पता चला कि तू उस पार्टी में फंसी हुई, तो मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। सैनी कहीं ना कहीं अभी डर रहा था कि जिया को कुछ हो गया तो भला वो उसके बिना कैसे रहेगा। लेकिन जिया ने सैनी से एक सवाल किया था, वो उसके फर्स्ट लव के बारे में, और सैनी ने उसे ये कह के टाल दिया था कि वो उसे फिर कभी बताएगा।
जिया के मन में और भी डाउट्स उठने लगते हैं। वो और क्यूरियोसिटी के साथ इन चीज़ों को जानना चाह रही थी, लेकिन सैनी अभी उससे सच्चाई बताना नहीं चाह रहा था। वो बस चाहता था जिया को उससे प्यार हो जाए। इस बात से जिया अब थोड़ा गुस्सा करने लगती है सैनी से कि वो उससे इतनी इम्पोर्टेंट बात पूछ रही है। सैनी का फर्स्ट लव कौन है और वो किससे प्यार करता था, तो वो उसे नहीं बता रहा है। हालांकि सैनी उसके और जिया के बीच चीज़ों को ठीक करने का कोशिश कर रहा था और वो चाह रहा था जिया उस एहसान की वजह से उसे प्यार नहीं करे, बल्कि वो असल में उससे प्यार करे। अब जो गार्ड्स थे वो लोग जिया से माफ़ी मांगते हैं। वो लोग जिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि सैनी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिया सैनी से कहती है अगर उसने उसे नहीं बताया कि आखिरकार वो किससे प्यार करता है तो वो सच में उसके साथ नहीं रहेगी। सैनी उसे टालने का कोशिश करता है, लेकिन जिया फिर घर से निकल जाती है। कहती है मैं अपने पुराने फ्लैट जा रही हूँ और जिस दिन तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी असल में फर्स्ट लव कौन है और तुम किससे प्यार करते हो तभी मैं वापस आऊँगी। सैनी जिया को मनाने का हर कोशिश कर लेता है, लेकिन जिया मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। सैनी अपने दोस्त के पास वापस लौटता है। उसका दोस्त उसे कहता है भाई तुझे उसे सच बता देना चाहिए अगर वो सच में जानना चाहती है तो। सैनी कुछ गुंडों से निपट रहा था जो कि मोस्टली उनके दुश्मन ही हुआ करते हैं। जिया जब सैनी को ऐसे पिटी हुई देखती है तो उसे लगने लगता है सैनी का किसी बदमाश आदमियों से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। वो अपने गुस्सा को छोड़ करके सैनी से बात करने के लिए चली जाती है। उसका जो सेक्रेटरी था सैनी के कहने पर सैनी के इस इम्पोर्टेंट लॉकर का पासवर्ड भी बता दिया था उसे, जिसके बाद जिया को पता चलता है असल में सैनी कि फर्स्ट लव कोई और नहीं जिया ही है। उसे सारी कहानी बताता है। जिया उसे कहती है मुझे तो तुमसे प्यार कब का हो गया है, तुम्हें मुझे ये बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी। सारे गिले शिकवे को हटा करके सैनी और जिया दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।